ये बहिरंगा शक्ति में जब तक हम लोग है, जैसे अभी है, इसमें जो कर्म करने पड़ रहे हैं, कार्य करने पड़ रहे हैं, लोगों के साथ रहना पड़ रहा है, संभालना, पुट अप टॉलरेट करना पड़ रहा है, ये गीता कहती है यज्ञयाचरत कर्म समग्रम प्रविलीयते। तीसरे अध्याय में कर्म योग में आता है, ये यज्ञ की भावना से जो करेगा, अपने लिए नहीं, छोड़ने की भावना से है सामने, इसलिए मुख्य उद्देश्य जिसका अंदर की ओर है, ये बाहर का जो करना पड़ रहा है, किए जा रहा है, वो हो गया कर्म। वही सच्चे कर्म है, बाकी अकर्म है, विकर्म है, ये गीता में समझाया था। और ज्ञान क्या है? जो आत्मज्ञान जिसको, ये सच्चिदानंद स्वरूप का अनुभव जिसे हो गया, समझ लिया सत्य क्या, चित्त क्या, आनंद क्या, और मैं कैसा उन तीनों का आधार हूं, ये ज्ञान। तो कर्म क्या है? बहिरंगा में जो भी व्यवहार चल रहा है वो कर्म। ज्ञान क्या है? सच्चिदानंद का अनुभव। और भक्ति क्या है? ये कर्म और ज्ञान के बाद उन दोनों से आगे निकल जाने की, जिसमें फिर इच्छा प्रकट हुई और भगवान की ओर आकर्षित। खाली निर्गुण निराकार आत्म ब्रह्म में ही अटके मेरे बीच में, सच्चिदानंद स्वरूप ज्ञान में, समाधि में, लेकिन और अंदर जाने की जिनकी प्रेरणा हुई अंतरंगा शक्ति की ओर, वो फिर आगे ज्ञान को भी छोड़ दिया, भक्ति में लग गया, कर्म को भी छोड़ दिया। ज्ञान, कर्म को ढंग से फर्स्ट क्लास करने के बाद ज्ञान प्राप्त हुआ। चौथा अध्याय, पांचवा अध्याय गीता का, उसके बाद ही कर्म से ही ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान अच्छी तरह से पचा के उसको छोड़ के आगे बढ़ गए। सातवें अध्याय से शुरू हुआ, फिर भक्ति में स्थित हो गया। और कर्म, ज्ञान और भक्ति तीनों को संभाल के, एक साथ समझ के, संभाल के जिसने किया, तीनों को बांधने वाला, एक साथ करने वाला, वो योग। उसके साथ जो भी जुड़ा, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग। नहीं तो खाली कर्म है, खाली ज्ञान है, खाली भक्ति है। वो कितने लोग देखते हैं भक्ति करते हुए, कितने भजन गाते हैं, दिन रात 24 घंटा करते हैं, कितने चौकड़ी करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, भक्ति 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 भक्ति, फिर भी बस रोते रहते हैं, स्ट्रगल होते रहते हैं। वही फिर से भक्ति तो कर रहे हैं। वो कितने ज्ञानी, ज्ञान की इधर कितनी बातें बताएंगे, सारे गीता पाठ है, सारे सब पढ़े हैं, सब लेक्चर देते हैं, बहुत ज्ञानी है, अनगिनत ज्ञानी है। और कर्मियों की तो ओ माय गॉड, दान दे रहे, तीर्थ यात्रा कर रहे, धर्म कुएं खुदवा रहे, हॉस्पिटल बनवा रहे, अथवा बिल्डिंगें बनवा रहे, बिजनेस करा रहे, कर्म कर्म कर्म। कर्म है लेकिन योग नहीं है, ज्ञान है लेकिन योग नहीं है, भक्ति है लेकिन योग नहीं है। इस समझ के जो कर्म करेगा, वो कर्म को एक दिन छोड़ के ज्ञान में आएगा। ज्ञान सच्चा जिसको पचेगा, वो छोड़ के एक न एक दिन भक्ति में आएगा। ये तीनों एक साथ जो करेगा, क्योंकि उसका प्रेम हो गया, तो फिर वो कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, तीनों को पकड़ के फिर हो जाएगा प्रेम योग। जो भी कर रहा है, क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, बस एक उद्देश्य से, प्रेम व्यक्त करने के लिए। इसलिए भगवान ने कहा तपस्विभ्यो अधिको योगी, कर्मिभ्यश्च अधिको मतः, ज्ञानीभ्यश्च अधिको योगी, तस्माद् योगी भवार्जुन। सेकंड फ्रॉम द लास्ट श्लोक इन द 6th chapter। और उनमें भी योगी नाम अपि सर्वेशाम मद्गतेन अंतरात्मना। जो प्रेम योगी है, वो कोर मेरे में सेंटर्ड है, मेरे में एंकर्ड है, खीला उसका ठोक दिया है, उसको छोड़ के कुछ नहीं करेगा, उसको पकड़ के ही तो जितना कर्म, जितना ज्ञान, जितनी भक्ति हो सकेगी, मुख्य प्रेम, भगवत प्रेम को पकड़ के, वही योग है।